Hello, friends. I hope you all are doing well at your home. Today we are start our new chapter complex number. आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये भी पूरा चैप्टर हम शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ करेंगे. हर एक ट्रिक के साथ हम क्या करेंगे, उसकी एग्जाम्पल भी करेंगे. ठीक है. फर्स्टली हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में राइट करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में, जिस फॉर्म में आयोटा आ जाता है वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. जो x और y जो होते हैं वो क्या वेरिएबल्स हैं. और उसके बाद और अगर हम अल्फ़ा और बीटा की बात करें, अल्फ़ा बीटा इंटू आयोटा की फॉर्म में अगर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो अल्फ़ा और बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, एक रियल नंबर्स होंगे. जैसे कि 2 + 3 आयोटा. ठीक है, इस फॉर्म में. तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. अब हमें पता है कि आयोटा जो होता है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा =√(-1) होती है. और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होगा -1. आयोटा स्क्वायर =−1 होगा. अगर आयोटा क्यूब करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस आयोटा मिलेगा. तो आयोटा 4 करें तो 1 आएगा. हमें ये 4 वैल्यू तो हमें याद रहनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, रिपीट होने लग जाते हैं नंबर. देन उसके बाद क्या है कि अब हम देखेंगे कि जो जेड है, ये जेड जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे. ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. अगर हमने जेड का जेड कॉन्जुगेट कर दिया, कॉन्जुगेट लेना मतलब जब आयोटा है उसको हमने क्या कर दिया, माइनस आयोटा के अंदर चेंज कर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि कॉन्जुगेट ले लिया हमने कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है z =x प्लस आयोटा y है. तो इसका जब हमने क्या किया, कॉन्जुगेट किया, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा में जब चेंज किया तो क्या हुआ, डिनोट कैसे करते हैं कॉन्जुगेट को, ऊपर बार आ जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे जो साइन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया. इस तरह से हम जेड का कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक का है, पोलर फॉर्म के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे. अब हमें पता है z क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है. तो हम इसे पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म में कब आता है, जब y जो हमारे पास थीटा की फॉर्म में आ जाए. ठीक है. जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास थीटा की फॉर्म में आ जाए, यानी कि कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में जब हमें मिल जाए तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है, पोलर फॉर्म हो जाती है. ठीक है. और जो एक्स और वाई की फॉर्म में होता है उसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म. पोलर फॉर्म कब होगी, जब थीटा की फॉर्म में जब आ जाता है तब क्या होता है, वो पोलर फॉर्म होती है. और अदरवाइज वो क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है. नेक्स्ट क्या है कि मॉडुलस हमने फाइंड करना है. मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, मॉडुलस क्या होता है, आर की वैल्यू. आर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जब हम जेड का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं. मॉडुलस कैसे लेंगे, कोई भी अगर हमारे पास x प्लस वाई या आयोटा है, ये क्या होता है, जेड होता है. जब हम इसका क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे तो क्या आता है, ये अंडरूट में आ जाता है. अंडरूट करके x² प्लस y². तो ये क्या होता है, मॉडुलस. ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से. तो ये हमारी r की वैल्यू हो गई. और देन अब हम क्या करेंगे, अगर हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है तो क्या कैसे करेंगे, कोई भी हमें जैसे कि y क्या दिया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा x प्लस आयोटा y, या तो यहाँ पे 2x कर लो. ठीक है. और 2x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, उसका आर्गुमेंट फाइंड करना है. आर्गुमेंट मतलब भी वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर लाइक करेगा, ये हमने चेक करना है, किस कौन से एंगल पे जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो चेक करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे, टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x. इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो आर्गुमेंट होगा वो हम निकाल सकते हैं. तो जो पोलर फॉर्म बनेगी वो किस तरह होगी, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म में z = r
कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। और जेड वाई आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, मॉडुलस ऑफ जेड होती है। तो हम इस तरह से आर भी हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कहा होगा कि मॉडुलस फाइंड करो या आर्गुमेंट फाइंड करो, तो हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, अगर एग्जाम में कई बार आ जाता है, ऑप्शन पूछ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है या दोनों ही है या क्या है। तो कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है और लेंथ भी होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट हमें पता है ई की पावर आइटा थीटा, इसकी वैल्यू जो होती है वो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की फॉर्म में होता है ये। तो हम यूनिट वेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी इस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे लिखना है। देखो, अब हमें पता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब जो आइटा साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आइटा थीटा। ठीक है, तो अब जो आर था उसको हम मोड ऑफ क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, और ये जेड एज इट इज़। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर होता है कि हमें पता है ये यूनिट वेक्टर होता है, तो ये क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, वही यहाँ पे आया है। क्या आया है यहाँ पे कि ई की पावर, जो ई की पावर आइटा थीटा है, जो ई की पावर आइटा थीटा है वो क्या आया है, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, यही क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, इसी से आप क्या कर सकते हो, यूनिट वेक्टर जो है फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा, इसके बाद देखेंगे हम क्या करेंगे, हाँ आर्ग्यूमेंट्स फाइंड करना है। आर्ग्यूमेंट्स और पोलर फॉर्म फाइंड करनी है आपने। आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू कैन फाइंड इजीली। ओके, तो फर्स्टली आपने क्या करना है, इसमें कोऑर्डिनेट ध्यान में रखने हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सी आर्गूमेंट आ रहा है, कौन सी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आर्गूमेंट यही होता है ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो देखना है हमने। फर्स्टली आपने रिमेंबर रखना है इस कोऑर्डिनेट को, इन कोऑर्डिनेट्स को याद रखना है। कैसे, आज देखते हैं इसको। तो क्या है, जो ये जो है, इधर एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होती है, इधर क्या होती है, माइनस वाई एक्सिस होती है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होती है। तो क्या करना है आपने, इसको याद रखने का एक ही तरीका है। अब आपको पता है इसमें प्लस प्लस वाले कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की पॉजिटिव होती है, इधर एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव हो जाता है, इधर माइनस माइनस होते हैं दोनों ही, इधर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, याद रखने का एक ही तरीका है कि अगर थीटा ऊपर की तरफ जाएगा तो हमेशा थीटा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर थीटा नीचे की तरफ आएगा तो माइनस थीटा लेना है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आ गया और ये सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आ गया इधर। अब ये देखो, पूरा ये वाला एंगल अगर हम लेंगे, यहाँ से ये वाला एंगल लेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास एंगल, पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा आ गया। पाई माइनस ये कौन से वाला आया है, ये पॉजिटिव, एक कोऑर्डिनेट कौन सा है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर इसका ऑपोजिट लिया जाए, ये वाला नीचे की तरफ, ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, सॉरी ये ऊपर वाला कौन सा था, सेकंड कोऑर्डिनेट था, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे पास, दोनों ही माइनस वाले हैं, तो इधर जो आर्गुमेंट की वैल्यू जो होगी पाई माइनस थीटा, और बाहर क्या लग जाएगा, माइनस, मतलब ऑपोजिट होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे कि कैसे इनको हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्टली आपने आर्गुमेंट्स को याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर थीटा होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर माइनस पाई माइनस थीटा होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर माइनस थीटा होता है। तो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जेड इज इक्वल टू √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, x प्लस आयोटा वाई के साथ। x प्लस आयोटा वाई के साथ जब आप कंपेयर कर लेते हो तो हमें
ये पता लगेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है प्लस में और वाई की वैल्यू आई है माइनस में, तो कौन से कोऑर्डिनेट में हुआ ये, फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर ये क्या होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा माइनस थीटा लेंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, ये कहाँ पे हम ऐसे यूज़ करेंगे। फर्स्टली हमें ये तो पता लग गया ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट के लिए फार्मूला क्या था, ये था टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ वाई अपॉन एक्स। वाई और एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा। तो इसे सोल्व कर लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, π/6। अब हमें पता है ये फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर जो आर्गुमेंट था हमारा माइनस थीटा लेना था, तो जो भी थीटा की वैल्यू आई है उसके आगे क्या लगा दो, आप माइनस लगा दो, ठीक है। इससे आप जो होगा वो आपका आर्गुमेंट जो है आ जाएगा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। कैसे करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू से प्लस प्लस आ रही है, माइनस प्लस आ रही है, प्लस माइनस माइनस आ रही है या माइनस प्लस आ रही है, आप चेक कर लोगे, ठीक है। देन आप आर्गुमेंट निकालोगे, वो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये करके आप थीटा की वैल्यू निकालो। देन आप क्या करो, उस कोऑर्डिनेट के जो हमारे पास आर्गुमेंट दिया हुआ था उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, तो अब हमने क्या करनी है, पोलर फॉर्म बनानी है। पोलर फॉर्म बनाने का फॉर्मूला आपको पता ही है, जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो यहाँ पे आप मोड ऑफ जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो कहाँ से, जो ऊपर हमारे पास ये सम दिया हुआ था, जो सम दिया हुआ है इसी में से आप मॉडुलस ऑफ करके जो √3 की स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 3 + 1 √4, 2 वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस की, ठीक है। तो वो कैसी है, यहाँ पे सोल्व की है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडुलस जेड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी, पोलर फॉर्म जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, आपने खुद ही ये क्वेश्चन जो है ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स को कैसे फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप खुद ही इनको ट्राई करना, वीडियो पॉज कर लो और खुद ट्राई करो। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे कि जेड इज इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा दिया हुआ है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू भी माइनस है, वाई की वैल्यू माइनस है, मतलब माइनस माइनस मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आर्गूमेंट क्या होता है, ये होता है। तो पहले आर्गूमेंट निकालो, जेड की वैल्यू निकाली यहाँ पे, देन इसके अंदर ये थीटा की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गूमेंट जो है आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो अपने आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं कौन सा है। उसके बाद है स्क्वायर रूट फाइंड करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, कि कोई भी हमें एक क्या दिया होगा, पहले देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना क्या है। कि कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा वो भी अंडर की फॉर्म में, क्योंकि कहा हुआ है ना स्क्वायर रूट का कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फिर क्या करो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, कंपेयर कर लो, आयटा वाले अलग कर लो और रियल वाले अलग कंपेयर कर लो, कॉम्प्लेक्स वाले अलग कंपेयर कर लो और रियल वाले अलग वैल्यूज़ कंपेयर कर लो, ठीक है। कंपेयर करने के बाद ऐसे रिजल्ट मिलेगा और हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास ये गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ हमें √8 - 6 आइटम। तो इसको पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड। फिर क्या करेंगे, इस ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, रियल नंबर को रियल के साथ कंपेयर कर लेंगे, इधर कॉम्प्लेक्स वाले को आयटा वाले को आयटा के साथ कंपेयर करके, या कॉम्प्लेक्स वाले को कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर करके हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बनेगी। इधर से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर से ए और बी की वैल्यू, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। जब हम चेक करेंगे कि -3 कौन सा रिजल्ट देता है, पहले तो जो
-3 इंटू 1 भी हमें -3 देता है, 3 इंटू -1 भी हमें ये देता है। मतलब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है -3 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हो, और बी की वैल्यू 1 भी ले सकते हो और -1 भी ले सकते हो। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -3 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, ऐसे उल्टा भी हो सकता है, ए की वैल्यू 1 और -1 हो सकती है, बी की वैल्यू -3 और 3 हो सकती है, ऐसे भी आ सकता है। पर अब ये कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए कि यहाँ पे इन जो भी ए और बी की वैल्यू है वो क्या 8 बना रही है। तो आपने ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ए और बी बना रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सोल्व किया हुआ है कि एक बार ए की वैल्यू -3 ली और बी की वैल्यू 1 ली, और दूसरी बार ए की वैल्यू 3 ली और दूसरी बार बी की वैल्यू -1 ली, तो रिज़ल्ट जो है दोनों बार हमें 8 मिला। मतलब ए की प्लस और -3 वैल्यू ली है, बी की भी +-1 ली है, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसके अंदर हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और 3 माइनस आयोटा भी हो सकता है और -3 प्लस आयोटा भी हो सकता है। इस तरह से हमारे पास 2 वैल्यू जो होगी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप अपने आप ट्राई करना, इसको वीडियो को पॉज करो और ट्राई योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नीचे भी ट्राई योरसेल्फ 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट है मॉडुलस निकालना। मॉडुलस तो आपको निकालना आ ही गया। अब कैसे निकालना है, कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका मोड कर दो, इस तरह से आप मॉडुलस निकाल सकते हो। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, मॉडुलस इजीली आप फाइंड कर सकते हो। अब तो नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अगर इस फॉर्म में अगर दी हो तो पहले क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, पहले इसको सोल्व कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास 1 आया है, -1 आंसर आया है। पर अब हमें पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें आयोटा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आयोटा 0 आयोटा आ जाएगा साथ में, इसका मॉडुलस ले लो देन। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसका डायरेक्ट फार्मूला से पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं कैसे मेथड देख लेते हैं कैसे करते हैं। कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो पहले क्या करो, उसको इन्वर्स कर लो। ठीक है, कोई भी जेड दिया उसका इन्वर्स करके उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके, इधर। अब आपको पता है कि हम जब इन्वर्स करने के बाद जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो साइन होता है जो चेंज हो जाता है इधर। ठीक है, तो इनको जब सोल्व करोगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रिजल्ट जो मिलता है कि जो कंजुगेट होगा जेड का अपॉन जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल दी हुई है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन। ठीक है, जो गिवन है इसका क्या करो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है आप फाइंड करो। ठीक है, तो आप इस तरह से जो पहले क्या करो, इन्वर्स कर लो, फिर उसका मॉडुलस ले लो, देन आप क्या कर सकते हो, इजीली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है फाइंड कर सकते हो। और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।